इनसाइडर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है, तो बिल्कुल आपने सही देखा है। दोस्तों, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा जारी है, जिसका लगातार एनालिसिस हम अपने चैनल पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं अभी हाल ही में आज एक नोटिफिकेशन सामने आया है मध्य प्रदेश गृह विभाग पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के कुछ पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पल पल की नई खबरें आप तक समय से पहुंचती रहे। दोस्तों, इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के बारे में जानकारी आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह बात आपको पहले ही क्लियर कर दें कि यह विज्ञापन आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और इस विज्ञापन के लिए आवेदन भी आपका MP ऑनलाइन की वेबसाइट से होगा। इसके लिए परीक्षा संबंधी सभी चीज़ें MP ऑनलाइन के पोर्टल से होगी, ना कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी व्यापम के उससे नहीं होगी। दोस्तों, कुछ समय पहले या 1-2 वर्ष पहले आप देखें, एक भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश में, जिसमें वहाँ पर सिर्फ MP ऑनलाइन के बेस पर ही हुई थी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश शासन कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो लेता है वह MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही लेता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, क्या चीज़ें मांगी गई है, किस तरह से यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश पुलिस में प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक की भर्ती हेतु विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के पद हैं। तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर कुल 21 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी टोटल ओपन कैंडिडेट के लिए 12 पद हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया, यानी 2 पद हैं यहाँ पर, और फीमेल के लिए 33% रिजर्वेशन के साथ यहाँ पर 7 पद है, यानी कि कुल 21 पद यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के हैं MP पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर लैब हेल्पर की अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर हेल्पर और टेक्नीशियन में अंतर बताएंगे आपको। सैलरी का अंतर काफ़ी होता है दोस्तों। यहाँ पर हेल्पर की बात की जाए तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के आपको 25 पद देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 पद यहाँ पर ज़्यादा है। ओपन कैटेगरी में यहाँ पर कुल 15 पद हैं। एक्स सर्विसमैन के यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। वही फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर कुल 8 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं लैब टेक्नीशियन का MP पुलिस डिपार्टमेंट में। बाकी ये सब चीज़ें परिभाषा वगैरह दे रखी है, किस चीज़ का क्या मतलब है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कैसे होंगे। तो आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल, जो MP गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों, इसके माध्यम से भरे जाएंगे। उम्मीदवार को MP ऑनलाइन का आवेदन शुल्क 170 रुपये प्लस GST ऑनलाइन देना होगा। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, आप अपने निकटवर्ती जो साइबर कैफ़े हैं MP ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ पर जाएं और इस विज्ञापन का आवेदन के लिए आप उनसे बात करें, आपका आवेदन हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं तो। दोस्तों, सामान्य भर्ती निर्देश यहाँ पर आपको पहले ही बता देते हैं। अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जो यहाँ पर दे रखा है। तृतीय श्रेणी के पद के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य, जो सभी उसमें होता है दोस्तों। 2 से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी के पास आवेदन जमा करने के दिनांक इनके सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और अनिवार्य अर्हताएँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे, आपको आयु, इससे छूट, शिक्षा, भूतपूर्व सैनिक, जाति प्रमाण पत्र, EWS का प्रमाण पत्र, सभी आपको अप्लाई करते टाइम अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों। वहीं पर आगे अगर पद का और वेतनमान की बात की जाए यहाँ पर, तो लैब टेक्नीशियन जो है उनका वेतन यहाँ पर पे स्केल 7 के बेस पर रहेगा। यहाँ पर 28,700 से 91,300 तक यहाँ पर आपका वेतनमान रहने वाला है, जो कि काफ़ी हैंडसम अमाउंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस में 18,500 से स्टार्ट होता है दोस्तों कांस्टेबल का वेतन, जबकि यहाँ पर लैब जो है लेबोरेटरी की जो वैकेंसी आई है, इनमें वेतन काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। प्रयोगशाला सहायक की बात किया दोस्तों, तो लेवल 4 का रहेगा यहाँ पर 19,500 से 62,200 तक यहाँ पर वेतन दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी भर्ती है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, इसलिए सभी लोग आवेदन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस वाले लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। पदों पर भर्ती की बात की जाए तो विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय श्रेणी के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर
चयनित अभ्यर्थी को उनकी प्राथमिकता सूची, ये तो सब चीज़ें वही दे रखी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होती हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात किया दोस्तों, तो जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए गृह पुलिस विभाग डिपार्टमेंट रहेगा। अराजपत्रित तृतीय श्रेणी है, पद की स्थिति अस्थायी है, माफी दोस्तों स्थायी है, परमानेंट जॉब है यहाँ पर। और एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात किया दोस्तों, तो भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि, यानी कि आपके पास बीएससी की डिग्री होना आवश्यक है। आपके पास बीएससी होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक, रसायन या जीव विज्ञान, यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी बायोलॉजी यानी कि जो बायोटेक और बीएससी प्लेन वगैरह होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए आपके पास। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो फोटोग्राफी में डिप्लोमा, आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, भारी वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस धारक को भी बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता के लिए आपको 5-5 अंक बोनस दिए जाएंगे। किसी एक उम्मीदवार को अधिक से अधिक 10 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी कि आपके पास इनमें से कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर 5 नंबर बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। वहीं लैब टेक्नीशियन हेल्पर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर यह भी राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह विभाग का ही अंतर्गत आता है। गृह विभाग के अंतर्गत ही पुलिस मुख्यालय का जो रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों, यह भी अराजपत्रित है, स्थायी है पद। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण अथवा 10+2 परीक्षा सिद्धा पद्धति के तहत यहाँ पर 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। विज्ञान विषय में उच्चतर, यानी कि आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। विज्ञान प्रयोगशाला में 1 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। आपको यहाँ पर लैब हेल्पर के लिए 1 वर्ष का अनुभव मांगा है, लेकिन यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपका 2 वर्ष का अनुभव मांगा है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन में, और हेल्पर में यहाँ पर 1 साल का अनुभव मांगा है। ठीक है दोस्तों, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता में वही बात यहाँ पर बोनस अंक की कही गई है कि आपको बोनस अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए यहाँ पर, तो ये सभी चीज़ें बताई गई है दोस्तों, आप देख लीजिएगा अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी उम्र सीमा के हिसाब से। बाकी वही सब चीज़ें विक्रम पुरस्कार, अवार्ड वगैरह को किस तरह से आरक्षण दिया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। चयन की योजना की बात करें दोस्तों, सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, तो प्रथम चरण में उम्मीदवारों से प्राप्त जो आवेदन होने वाले हैं उनकी स्क्रूटनी करके 5 गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के लिए चुना जाएगा। और जो सेकेंड स्टेज है यहाँ पर, उस सेकेंड स्टेज में आपकी एग्ज़ाम होगी, रिटर्न एग्ज़ाम होगी, जिसमें आपको यहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए किस को बुलाया जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर कहा है प्रयोगशाला टेक्नीशियन और सहायक दोनों की जैसे सेम कहा गया है। बीएससी के प्राप्ताओं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 105 अभ्यर्थी, यानी कि जो 21 पद है उसका 5 गुना लिखित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण के कट ऑफ के बराबर प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुला जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। प्रयोगशाला सहायक के लिए 12वीं अथवा पूर्णोदय हायर सेकेंडरी के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 125, यानी कि यहाँ पर भी 25 पद का 5 गुना बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण के कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाएगा, भले ही अंक संख्या विज्ञापित से अधिक हो जाए। द्वितीय चरण में आपकी एग्जाम किस तरह से होगी दोस्तों, परीक्षा आयोजित होगी यहाँ पर, अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य विज्ञान यानी साइंस के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 100 नंबर का पेपर रहेगा। मैथ्स से रीजनिंग से आपसे कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा जाना है। दोनों ही पदों के लिए इसी प्रकार का सेम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्नों की पेपर की बात किया दोस्तों, तो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, अपितु एक शब्द यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे या एक वाक्य में उत्तर देना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, वहीं यहाँ पर सभी चीज़ें दे रखी है कि किस प्रकार से आपको आरक्षण वगैरह होगा, कितने नंबर लाने होंगे। लिखित परीक्षा के उम्मीदवार का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक होगा, जो कि आपका एमपी पुलिस में होता है, और सफल उम्मीदवार को यह परीक्षा देने की ही अनुमति होगी। बाकी ये सब चीज़ें दोस्तों आपको आरक्षण वगैरह वर्गवार पहले ही बता दिया गया है, किस तरह से सभी डिटेल में चीज़ें दे रखी है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वगैरह आरक्षण के बारे में, चयन सूची के बारे में दे रखा है। अंतिम लिस्ट बनाई जाएगी लास्ट में, फर्स्ट और सेकंड सीट दोनों को मिलाने के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास योग्यता है, तो आप अपना आवेदन अपने निकटवर्ती एमपी ऑनलाइन
से जाकर कर सकते हैं। एकदम ऑफिशियल PDF है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। मनोज कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उप महानिदेशक चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय भोपाल के हस्ते यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप डेफिनेटली आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास योग्यता है, लैब का आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का या 1 साल का अनुभव है, BSc मैथमेटिक्स के साथ में है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है आपके पास, तो भी आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी भर्ती है दोस्तों, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो आप योग्य हैं तो आप आवेदन अवश्य करिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।